साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, प्रियांशु तूने जो पैसे लूज़ किए हैं उसमें गलती किसकी थी, मार्केट की थी तेरी थी? मेरी ही गलती थी। मार्केट की गलती नहीं होती, मार्केट हमेशा अपने हिसाब से चलती है। अगर हम मार्केट के खिलाफ जाते हैं डेफिनेटली हमारा लॉस होता है। तो इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि जब आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो 95% चांसेस है आप पैसा लूज़ करोगे। इसका मतलब आप लूज़र हो, ठीक है। आप प्रोफेशनल नहीं हो। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर घुस रहे हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप लूज़र हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ये जाननी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे फेलियर से आपका फ़ायदा होना चाहिए और जो मैंने गलतियाँ की हैं उसको मैं अगर आपको बताऊँगा तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लाइन हमेशा दिमाग में रख लो जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप $10 को $20 नहीं कर सकते, $20 को 40 नहीं कर सकते, 40 को 80 नहीं कर सकते, आप $100 को भी ज़ीरो कर दोगे, $1000 को भी ज़ीरो कर दोगे, $4000 को भी ज़ीरो कर दोगे, $10,000 को भी ज़ीरो कर दोगे, और चाहे $1 मिलियन भी होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। प्रॉब्लम मनी की नहीं है। मुझे भी कई बार लगता था कि मुझे $5 से $10,000 चाहिए ट्रेडिंग के लिए। अगर $10,000 होगा तो आराम से मैं $100 दिन का बना पाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब मेरी ये मेंटेलिटी हुई, उसकी वजह से मैंने पैसे निकालने स्टार्ट किए और अपनी मनी लूज़ कर। जब लॉस होता था मैं अपनी मनी निकाल के इन्वेस्टिंग अकाउंट से, सेविंग अकाउंट में से क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट में डालता रहता था। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, राइट। आप ट्रेडिंग किस लिए कर रहे हो? आप एक्साइटमेंट के लिए कर रहे हो? आपको एक्साइटमेंट है कि ईजिली पैसा बन जाता है, या आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि मुझे कुछ करना है, मुझे सीखनी है सारी चीज़ें। 99% लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में फेल होते हैं बिकॉज वो लेवरेज लेते हैं। लेवरेज क्या होता है कि अगर आप एक्सचेंज से लोन ले रहे हो, लेवरेज ले रहे हो, तो उसका ये नुकसान होता है कि जब आप लेवरेज ले रहे हो, अगर आप 10x लेवरेज ले रहे हो, इसका मतलब अगर आपका रिवॉर्ड 10x है तो आपके लॉसेस भी 10x होंगे। तो मोस्टली लोग 99% लोग फ्यूचर में पैसा लूज करते हैं, 90% से 95% लोग नॉर्मल ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं। इसलिए साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। आप लोग मुझसे पूछ रहे होंगे प्रियांशु साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है। और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दूँ भाई, मैं एक लूज़र हूँ। मैं अपने आप को लूज़र इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने सारे पैसे लूज़ कर दिए हैं। लेकिन अगर मैं लर्निंग मोड में जाऊँ, मैं लर्न करूँ चीज़ों को, डेफिनेटली मैं कम बैक कर सकता हूँ। और ये जो साइड हसलर यूट्यूब चैनल मैंने बनाया, इसमें मैं मल्टीपल साइड हसल्स की ही बात करने वाला हूँ कि आप कैसे डिफरेंट साइड हसल्स कर सकते हो। और ट्रेडिंग जो है वो उस साइड हसल का एक पार्ट ही है, लेकिन आप इसको फुल टाइम जॉब ना बनाओ क्योंकि आपकी सारी मनी लूज़ हो सकती है। जब तक आपके 2 से 3 सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ट्रेडिंग को टच ना करो। बहुत सारे लोग बिगिनर ऑफेंड भी हो जाएंगे। कल भी मुझे मैसेज आया था कि भाई ये आपकी गलती थी, आपने पैसे लूज़ किए हैं। ब्रो, 95% लोगों की भी गलती होती है। वो साइकोलॉजी का काम होता है, लालच होता है, ग्रीड। जो ग्रीड होती है ना वो इंसान को खा जाती है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस करते हैं। और इसके अंदर आपको अपने आप से भी लड़ाई करनी होती है, मार्केट से भी लड़ाई करनी होती है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इस चीज़ के अंदर। तो सबसे पहले आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनानी पड़ेगी, एक डायरी रखनी पड़ती है जिसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको ट्रेड करना है, कब पोजीशन ली है, आपका क्या मूड था, आपने पोजीशन क्यों ली, और उसका आपको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। ऐसे अगर आपके पास डाटा आ जाएगा ना, 10 से 15 ट्रेड्स का डाटा आ जाएगा, उसमें आप ये समझ पाओगे कि आप कौन सी गलती कर रहे हो। जब आपको समझ आ गया आप कौन सी गलती कर रहे हो, आप उसको रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे आपने पोजीशन कौन सी ली, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था, प्रॉफिटेबल हुए कि नहीं हुए, टीपी हिट करने से पहले आपने क्लोज कर ली अपनी पोजीशन, आपने क्या क्या किया। या आप कोई भी ट्रेड में एंटर हो गए, बस देखा कि मार्केट ऊपर जा रही है, चलो मैं लॉन्ग लगा देता हूँ, या यहाँ से नीचे गिरेगी तो मैं शॉर्ट लगा देता हूँ। वो भी सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर होता है। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका यही होमवर्क होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। और अगली वीडियो में मैं बैंक रोल मैनेजमेंट के बारे में बात करूँगा कि बैंक रोल मैनेजमेंट क्या होता है, और शेयर करूँगा आपके साथ। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप बिगनर ट्रेडर हो। धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। तो विश मी ऑल द वेरी बेस्ट, एंड देखो क्या होता है। आई विल गिव माई बेस्ट, ये मेरा वादा है। और ये मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। साथ के साथ मैं डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ
ताकि फ्यूचर में अगर कोई मुझे बोले ये बहुत आसान था तो मैं उन्हें अपनी वीडियोस दिखा सकूं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके, और कमेंट करके बताओ कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी ट्रेडिंग के अंदर। इससे क्या होगा, हम लोगों को ग्रोथ में मौका मिलेगा, है ना।